हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज प्रश्नावली 1.3 का सभी प्रश्न करते हैं। कराए सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। और दूसरा क्वेश्चन कराए कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही दोनों क्वेश्चन को आज सॉल्व करते हैं। तो चलिए √5 वाला हम सबसे पहले एक नंबर बनाते हैं। तो कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे क्या, सबसे पहले हम मान लेंगे कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। विपरीत मान लेंगे तो यहाँ लिख देंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको p/q के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ लिख देंगे √5 बराबर p/q और एक लाइन यहाँ पे लिख देंगे p और q सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है। और क्या कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे q ≠ = 0। क्यों जो है वह 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट बंद कर देंगे, इधर ब्रैकेट थोड़ा बड़ा कर देते हैं। उसके बाद क्या कर लेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पे, तो वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर तो इसमें और इसमें क्या कर रहे हैं, वर्ग कर रहे हैं। जैसे हम वर्ग करेंगे ना उसी तरह से यहाँ पे हम कर देंगे, तो वर्ग कर देंगे। जैसे जैसे प्रोसेस कर रहा है तो उसी ढंग से हम क्या करेंगे, करते जाएंगे। तो √5 का यहाँ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे और p/q को क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, जिसको हम स्क्वायर कहते हैं इंग्लिश में। तो अब क्या करेंगे, जब √5 पर वर्ग है तो यहाँ साइड में आप समझ लीजिए, जब √5 गुने √5 हुआ होगा तब जाके यह क्या हुआ होगा, वर्ग लगा होगा। तो यहीं पे क्या करेंगे, √5 को जब √5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 हो जाता है। और यहाँ पे लिख देंगे हम 5 बराबर, अब इस ब्रैकेट को हटा के p पे भी स्क्वायर लगा देंगे और q पे भी स्क्वायर लगा देंगे, क्योंकि एक स्क्वायर ये दोनों पे ब्रैकेट है ना, तो इसका मतलब वर्ग जो है दोनों पे है, तो दोनों पे लगा दिए। अब क्या करेंगे, अब कोना कोनी गुना करेंगे, जिसको क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। इसको इससे कर देंगे और इसको इससे कर देंगे। तो सबसे पहले कर देते हैं 5 को q स्क्वायर से या 1 को p स्क्वायर से कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले हम कर देते हैं 5 को q स्क्वायर से, तो 5q स्क्वायर बराबर यहाँ पे p स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे q स्क्वायर बराबर इस 5 को इधर ला देंगे, p स्क्वायर बटे 5। ये मेरा किस में था, गुना में, इस पर आके क्या हो गया, भाग में आ गया। तो अब लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, आप देख रहे हैं यहाँ क्या, 5 जो है ना p स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, मतलब विभाजित कर रहा है, काट रहा है। तो यहाँ लिख देंगे अतः 5 p स्क्वायर को विभाजित करती है, विभाजित करती है। जब p स्क्वायर को विभाजित करेगी तो यहाँ p को भी ये 5 क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो यहाँ लिख देंगे तो 5 p को भी विभाजित करेगा। यहाँ हम p को तो दिखा दिए विभाजित कर रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, q को भी दिखाना है। q को दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, p का मान 5c लीजिए या 5a लीजिए या 5x लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। 5a रखने पर, हम a लेके बना रहे हैं, ठीक है ना, 5a रखने पर। और यहाँ पे लिख दीजिए a क्या है, कोई धनात्मक संख्या है, धनात्मक
संख्या है। तो अब क्या कर देंगे, p का जो मान है ना, ये p का जो मान है, इस p का मान को यहाँ पे पुट कर देंगे समीकरण ए में। समीकरण एक में क्या करेंगे, p का मान पुट कर देंगे। जहां पे p है ना, यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे p के जगह पे हम क्या कर देंगे 5c लिख देंगे समीकरण एक में। तो यहाँ पे समीकरण एक पहले हम उतार लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5। उसके बाद क्या कर देंगे, अब ये समीकरण हो गया मेरा एक। अब इस समीकरण में हम क्या करेंगे, p के जगह पे 5a रख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे क्यू स्क्वायर बराबर 5a लिए थे, तो यहाँ पे a, उसके बाद क्या कर देंगे, इस पे स्क्वायर कर देंगे और बटे में नीचे कितना है तो 5 है। अब अगले पेज में बनाते हैं, यहाँ से आगे देखिए जहाँ है ना 5a स्क्वायर, तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे साइड में हम पहले आपको दिखा देते हैं, उसके बाद उधर करेंगे। तो 5 तो 5 स्क्वायर की कितना, तो 5 का स्क्वायर 25, और a का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 25a स्क्वायर बटे 5 हो जाएगा, इस रूप में हो जाएगा। तो चलिए वहां पे करते हैं। यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले इस समीकरण 5a, फिर ब्रैकेट लगा के यहाँ 5 कर देते हैं। अब क्या कर देंगे, अब इसको जिस तरह से तोड़े थे तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू स्क्वायर बटे 5 का स्क्वायर तो 25, और a का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा 5। इस 25 को 5 से काट देंगे तो यहाँ क्या हो गया 5। तो यहाँ लिख देंगे क्यू स्क्वायर बराबर 5a स्क्वायर। अब क्या कर देंगे, अब करेंगे इस 5 को जो है ना इस q से भाग कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्यू स्क्वायर बटे यहाँ a स्क्वायर लिख देंगे, और इस 5 को क्या करेंगे इसके नीचे में लगा देंगे, इस पर गुना में है और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा। तो यहाँ भाग लिख दिए 5। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर क्या कर रहा है 5 को विभाज्य कर रहा है। तो अब यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ भी वही चीज लिख देंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे अतः 5 क्यू स्क्वायर को क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है। तो लिख देंगे 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है। तो 5 क्यू को भी क्या करेगी विभाजित करेगी, अब क्या कर लेंगे, अब ये क्वेश्चन बन गया। अब हमको सिर्फ करना क्या है, इसका लिख देना है। क्या लिखना है, तो यहाँ लिख देना है अतः 5 जो है P और Q दोनों को विभाजित करती है। ये लिख लिए। अब यहाँ पे आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे एक लाइन और, परंतु हमने तो P और Q को सौभाज्य संख्या माने थे, ऊपर में जो सबसे पहले लिखे थे सौभाज्य संख्या माने थे। तो अब यहां पे लिख देंगे अर्थात यह हमारे गलत कल्पना
के कारण हुआ। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही हमको सिद्ध करना था। यही क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अब 5 के जगह पे आपको 2 दे दे, 3 दे दे, वो जहां जहां हम 5 लिखे थे वहां वहां क्या कर देंगे, 3 लिख देंगे। यानी तो अगर 2 देगा तो 2 लिख देंगे। यही करके इसको क्या करना था, बनाना था। अब एक बार इस पूरे वीडियो को देख लीजिए और एक बार पूरे क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इस पूरे को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप बनाइएगा एक बार जरूर। चलिए अब सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ मान लेंगे कि माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या। विपरीत मान लेंगे, यहाँ पे हम परिमेय संख्या मान लेंगे। परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं, P/Q के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 3 + 2 √5 बराबर P/Q और एक लाइन यहाँ पे लिख देंगे P और Q सअभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। और एक लाइन यहाँ पे कर देंगे क्या, यहाँ नीचा में लिख देंगे क्यों इट नॉट इक्वल टू 0। और क्यों क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम इस 3 को जो है ना इस पार भेज देंगे। तो यहाँ लिख देंगे 2 √5 बराबर P/Q और इस 3 को क्या करेंगे, इस पार भेज देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। -3 हुआ तो इसके नीचे में हम क्या लगा देंगे, 1 लगा सकते हैं। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, Q और 1 का एलसीएम लेंगे तो Q हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 √5, उसके बाद 1 मिनट, उसके बाद बराबर इसका जब आप एलसीएम लीजिएगा तो Q होगा और Q को Q से भाग देंगे तो 1 और 1 को फिर P से करेंगे तो यहाँ P, फिर -1 को Q में भाग देंगे Q और Q को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3। अब क्या कर देना, अब इस 2 को यहाँ गुना में है और इस पार आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे √5 बराबर P - 3Q बटे 2Q। अब ये 2 को क्या कर दिए, यहाँ Q के साथ में भाग में ला दिए। तो बस यहीं पे हम लिख देंगे P - 3Q क्या है, एक परिमेय संख्या है और √5 भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। बस इतना ही तो लिखना है। तो यहाँ लिख देते हैं P - 3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ पे और लिख देंगे अर्थात √5 भी परिमेय होगा। जब ये परिमेय है तो ये भी मेरा क्या होगा, परिमेय होगा। परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे एक लाइन और लिख देंगे परंतु हम जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, सॉरी यहाँ लिख दीजिएगा अपरिमेय संख्या है। अब एक लाइन नीचा में यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे हम ब्लैक पेन से लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिख देना है क्या,
यह हमारे गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। अतः यहाँ पे लिख देंगे, अतः हम निष्कर्ष आधा गुस्सा होगा, निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। इतना आपको लिखना होगा, तब जाके 5 नंबर मिलेगा। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है, नहीं तो 3 नंबर में तो जरूर पूछता है। अब इसी ढंग से रहेगा, सेम क्वेश्चन हो भी सकता है, नहीं तो अलग भी कर दे। अगर टॉपिक अगर बदल दिया तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, थोड़ा हार्ड कर देगा। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 5 कर देगा। यहाँ 2 है तो यहाँ 3 कर देगा। बस यही चेंज करेगा और कुछ चेंज नहीं करता। और लिखना सेम यही चीज़ है, लिखने में कोई चेंजिंग नहीं करना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में हम मिलते हैं।